तो देखो हम इसकी बात कर रहे थे, नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. So what we come to know, light shows the double characters. Light shows the dual character. One is the wave character and one is particle character. वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी गिवन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. व्हाट इट सेज, क्या बोलती है ये वाली थ्योरी, कि लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहेगा तो वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूस मैनर. लाइट इज रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली. जैसे ये लाइन है, ये कंटिन्यूस है, ये वेव है, दिस वन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. तो ये इसका मेन पॉइंट है कि लाइट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, लाइट इज रिलीज्ड कंटिन्यूसली इन अ कंटिन्यूस मैनर. ओके, तो इसके बेसिस पर हम कुछ फिनोमिनन तो एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, बट देर आर सर्टेन फिनोमिनन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थियरी, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो उसको समझाने के लिए द सेकेंड थ्योरी, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर वॉज गिवन. और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये हम अपन पढ़ेंगे अब. ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बताएगी आपको कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल. और पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता, पार्टिकल्स हमेशा कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूस. तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. वेव थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट कंटिन्यूसली रिलीज होती है कंटिन्यूस मैनर में, और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इज रिलीज्ड डिसकंटिन्यूसली. डिसकंटिन्यूस मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में रिलीज होगी. क्लियर, ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. बाकी और भी इसके कुछ पॉइंट्स है, वो हम बात कर लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के. तो हमने देख लिए थे शायद ये लास्ट क्लास में, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं. तो सबसे पहली बात तो क्या कही इसने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, कि लाइट कोई भी पार्टिकल जो रिलीज करेगा वो कैसे रिलीज करता है, डिसकंटिन्यूसली. रिलीज करे चाहे एब्जॉर्ब करे, वो डिसकंटिन्यूसली करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एंड दोज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम. लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, एंड दोज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम. या ऐसे का एक और नाम दिया था हमने, फोटोन. ठीक है, फोटोन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर लाइट एनर्जी एंड क्वांटम वी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी. क्लियर. फिर क्या कहा था इन्होंने ना, ये स्टेटमेंट लिख रखे हैं शायद आप लोगों ने, एक बार फिर देख लो. स्टेटमेंट तो लिखे हुए ना सभी ने, ये सब लिखा हुआ है कि वाई दिस थ्योरी वॉज गिवन, वाई दिस थ्योरी वॉज गिवन टू एक्सप्लेन द, to explain the nature of radiations of a black body, or to explain the particle nature of electromagnetic radiations. Second, Max Planck put forward this theory, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं. और इसके मेन अजम्पशंस क्या क्या है. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डिसकंटिन्यूस मैनर में रिलीज होती है एनर्जी. ठीक है, सब लिखा हुआ है सभी के पास. द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिसकंटिन्यूसली. दिस इज द मेन पॉइंट. डिसकंटिन्यूस वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा अगर आप क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, और कंटिन्यूस वर्ड इंट्रोड्यूस करा देना अगर आप वेव नेचर की बात कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने कि वो जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या नाम दिया था इन्होंने, क्वांटम. क्या डिफरेंस बताया मैंने क्वांटम और फोटोन के अंदर, बताओ. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड क्वांटम. क्वांटम एक जनरल टर्म है विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी. कोई सी भी एनर्जी की बात करो, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो जो स्मॉल पैकेट है उसको हम क्वांटम कहेंगे. बट पर्टिकुलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट एनर्जी, तो उसके लिए अपन फोटोन यूज़ करते हैं. हालांकि आप लाइट के लिए भी क्वांटम यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, बट द मोर करेक्ट. ओके. थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था इसका, कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म आएगा कि अकॉर्डिंग टू इट, according to this theory, energy of electromagnetic radiation, or we can say energy of the photon, depends on the frequency, not on the amplitude.
वेव थ्योरी कहती है कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है एनर्जी। क्वांटम थ्योरी बोलती है कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करती है एनर्जी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम और एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा था? ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो कांस्टेंट लगाया था हमने एच। व्हाट वी से एच? बताओ, याद है किसी को एच को क्या कहते हैं? अंगद बताओ जरा, व्हाट वी से एच? व्हाट वी से एच? एच को क्या बोलते हैं? सर कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट तो है लेकिन इसका कोई नाम है क्या? सर वो तो नहीं पता। पता करो तो फिर यार। चलो चाहिए, आप बताओ क्या नाम है इसका? व्हाट वी से एच? प्लैंक्स कांस्टेंट। यस, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद है? व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वन? सो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट 6.626 करके है कुछ। 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, और ये जो न्यू है दिस वी कॉल द फ्रीक्वेंसी। न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, और एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है 6.626 10⁻⁻34, बट न्यूमेरिकल्स के अंदर यू कैन टेक 6.6, जिसको राउंड ऑफ करके आप 6.6 लिख सकते हैं। ओके, यूनिट थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज जे इंटू एस। यूनिट भूल जाओ तो यहीं से निकाल लेना। देखो एच क्या हो जाएगा? ई बाई न्यू। ई जूल्स में होगा, न्यू पर सेकेंड में होगा, तो पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो एच की यूनिट क्या आएगी? जूल इंटू सेकेंड आएगी, है ना। कभी यूनिट भूल जाओ तो फॉर्मूले से यूनिट फाइंड कर सकते हैं आप। ओके, अब ये जो एच न्यू है ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एक फोटोन की एनर्जी है, राइट। तो अगर हमें 2 फोटोन की एनर्जी चाहिए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 फोटोन्स की एनर्जी चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिमिलरली n नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी हमें चाहिए। n क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगी? एन एच न्यू। गेट एनर्जी ऑफ n number of photons will be given by nh nu. n is the number of photon, 1 2 3 4 1000 कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ऐसा कभी नहीं आएगा 1.5 फोटोन्स, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं और सपोज वो आ जाता है 1.8, तो फिर इसको आप 2 बोलेंगे। क्लियर? चलिए, फिर हम बात कर रहे थे यूनिट्स की। तो देखो एनर्जी की क्या क्या यूनिट्स हो सकती है। ओके, वन मोर फॉर्मूला। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे टू फाइंड द एनर्जी। एंड इफ़ यू आर नॉट गिवन द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा गिवन है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यू को किससे रिप्लेस करेंगे अपन? लैम्डा से। तो एक फेमस फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को कनेक्ट करने वाला, याद है वो फॉर्मूला आप लोगों को? अभी ईमान, क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में? C is equals to nu lambda. या इट्स सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू हो जाएगा सी बाय लैम्डा। तो इन प्लेस ऑफ न्यू वी विल पुट सी बाय लैम्डा। तो द फॉर्मूला बिकम्स एन एच सी बाय लैम्डा, एन एच सी बाय लैम्डा। तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। ओके, कब कौन सा लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये वाला अप्लाई करना, लैम्डा गिवन है तो ये वाला अप्लाई करना। ओके, अब थोड़ी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो लुक, एनर्जी की यूनिट जूल्स में कब आएगी? एन हैज़ नो यूनिट, एच की यूनिट फिक्स है जूल इंटू सेकेंड, तो वेरिएबल कौन हो सकता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको किस में लेना है? हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, तब जाके एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगा। और इसमें भी वेरिएबल कौन है? सी और लैम्डा। तो सी भी फिक्स है, सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा किस में लेंगे ताकि ये जूल्स में आ जाए? ये लेंगे मीटर में, है ना। जूल इज द एसआई यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट। तो अगर आपको जूल में आंसर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी शुड बी टेकन इन हर्ट्ज ऑफ सेकेंड इनवर्स एंड लैम्डा शुड बी टेकन इन मीटर, तभी आपका आंसर जूल में आएगा। आती वसन में तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी? इट विल बी जूल्स ना, जूल्स में लेंगे अपन। एक सेकंड, कहाँ लिखा मैंने?
अच्छा, सिंपली जूल कह दो या जूल्स पर फोटोन कह दो। पर फोटोन का मतलब अगर कुछ ही मेंशन नहीं करा तो अपन नंबर ऑफ फोटोन 1 मानेंगे। तो एक फोटोन की एनर्जी को क्या बोला जाता है? जूल्स पर फोटोन, या सिंपली यू राइट द जे एंड दिस इज द एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? एसआई या एमकेएस भी कह सकते हैं आप इसको। कंडीशन मैंने आपको बताई दी, फ्रीक्वेंसी किस में लेनी? हर्ट्स में। लैम्डा किस में लेनी? मीटर में। ये कंडीशन है। अच्छा, हर्ट्स में नहीं दे, आपको किलो हर्ट्स में दे दे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हर्ट्स में? इफ यू आर गिवन द एनर्जी इन द किलो हर्ट्स, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू हर्ट्स? हाँ भाई, कुछ बताओ जरा। सर इन 2000 यस, और मेगा हर्ट्स में दे दे तो मेगा तो उसका हर्ट्स यार 10⁶ है ना। मेगा होता है 10⁶, ठीक है। ये कुछ सर कॉमन है। बोलो। सर ये हमें लिखना है कि सर आप पीडीएफ में भेजोगे सर? ये कहाँ तक नोट कर रखा है आप लोगों ने? ये नोट करा हुआ है शायद कल वाली क्लास में। यस देखो, सर, हाँ ये वाला तो कराया। तो कर रखा है। आगे से नोट करना है थोड़ा सा, ये वैसे भी। ओके, किलो हर्ट्स इज 10⁻³ हर्ट्स, मेगा हर्ट्स हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्स, और कभी गीगा आ जाए तो 10⁹ ओके। सिमिलरली लैम्डा शुड बी गिवन इन मीटर। अगर ये मीटर में नहीं दे रखा है और किस में गिवन है, और गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा, अभी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा आपको इसमें गिवन होगा, या तो एंगस्ट्रॉम में गिवन होगा, या नैनोमीटर में गिवन होगा, या फिर पिकोमीटर में गिवन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो आप सभी इनको अच्छे से पहचान गए। अभी मोहक बताओ ज़रा, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? मुझे लगा ये सबको आता है, अब मुझे ऐसा लग रहा नहीं आता है। सार्थक, यस सर। एक एंगस्ट्रॉम में सर बोलो। सर 10 की पावर माइनस पावर 10 -10। नैनोमीटर में? सर 10 की पावर -9। इसको कंफ्यूज मत करो ना, मैंने याद बताया था, शॉर्टकट बताया था इसका, N49 N4 नैनो। इसका ये 0 जैसा दिख रहा है ना, तो 0 का मतलब 10। और PM भी बताया था मैंने, AM PM 12 बजे होता है ना अपना चेंज, तो उससे याद कर लो। और ये तो बार बार काम आएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर ये याद नहीं हुआ तो अच्छे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपसे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ने वाली। ओके, तो लिखा हुआ था ये सभी के पास। ओके, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ एनर्जी इन द जूल्स। अगर उनको कहे कि जूल में नहीं चाहिए, मतलब अर्ग में चाहिए, तब भी आपको रिलेशन पता है कि 1 जूल क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। कभी कैलोरी में चाहिए उनको, तो वी ऑल्सो नो द रिलेशन। बताओ, कैलोरी का रिलेशन भी जानते हैं क्या? 1 कैलोरी होता है 4.1, सॉरी ये तो अलग आ गई। ये 1 कैलोरी क्या होता है? 4.18 जूल्स। तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1/दिस, इसको डिवाइड कर लेना। ओके, 1 मोर यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, और ये कितने जूल्स के बराबर होता है? दिस मच। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ही है। ओके, इसको डिफाइन करेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर ऑल क्या होता है और ये कैसे आ गया, ठीक है। तो अभी याद ही कर लो कि EV इज़ व्हाट, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। हमने नहीं सुनी इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो। जैसे जूल्स बहुत कॉमन है तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगा, फिर अर्ग भी शायद आप सुनने लग गए तो ये भी कॉमन लगा। कैलोरी इज ऑल्सो नॉन टू अस। अब EV से भी जान पहचान बना लो, क्योंकि EV इस चैप्टर में तो बार बार ही काम आने वाली है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट्स EV, तो आप कहोगे दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर आपसे पूछे कि बताओ जूल और EV में क्या रिलेशन है, तो आप ये रिलेशन बताएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब मैं आपको कोई शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कोई शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहा हूँ। शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, बस ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इनकी वैल्यू अपन सीधा मल्टीप्लाई करके याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे H इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, C की वैल्यू फिक्स है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हमें बार बार इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, तो हमने क्या करा, उसका मल्टीप्लिकेशन सीधा याद कर लिया। थोड़ा सा वो ईजी है, दैट्स वाई। आई थिंक कल अपन यहाँ तक नोट कर लिया था आप लोगों ने।
ओके, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स, और कोशिश करना ये फॉर्मूला आप तभी लगाना व्हेन यू आर सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तब इसको लगाना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मतलब सब्जेक्टिव में वो टीचर कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते मोस्टली। देखो शॉर्टकट में क्या है, बस कुछ नहीं करा मैंने, एच और सी का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻25 पे देख लो, अगर 20 लिखा है तो उसको 2 कर लो, 20 लिख रखा होगा आपने तो उसको 2 कर लो, 2 इंटू 10⁻20। अच्छा, ये 1 फोटोन के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए, यहाँ पर मैंने n1 ले रखा है, अंडरस्टूड है। अगर वो n1 नहीं हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज फॉर 1 फोटोन, और अगर n हो वहाँ पर तो n से मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ गया, थोड़ा फॉर्मूला अजीब बन जाता है इसलिए मैंने n हटा दिया था, फिर भी आपको लगता है कि नहीं लिखना चाहिए तो चलो n लिख देते हैं। n यहाँ पर वेरिएबल है, और 1 होगा तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n भी लगा दो चलो। सो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, 2 इंटू 10⁻⁻25, 2-4 बार बोलोगे या 2-3 न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 10⁻⁻25। ओके, आसान ही नंबर याद करने का। अब सुनो, फॉर्मूले की डिमांड, फॉर्मूले की कंडीशन, कंडीशन ये है कि एनर्जी हमें जूल्स में रिक्वायर है ना, जे इन जूल्स, और लैम्डा शुड बी केप्ट इन मीटर, ये ब्रैकेट में m मतलब मीटर में होना चाहिए। ओके, लैम्डा मीटर में रखोगे तो आंसर जूल्स में आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, कब, जब वेवलेंथ गिवन हो, पता चला फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आप इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करोगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन लैम्डा इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। अभी करेंगे अपन 2-4 क्वेश्चंस। ओके, सेकंड एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें भी n पुट कर देते हैं, चलो है ना, इसमें भी n पुट कर देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या n आएगा। ठीक है, 12400 12400 बाई लैम्डा। तो इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या देख लो, कि एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिक्वायर है डायरेक्टली यू वांट द आंसर इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा शुड बी केप्ट इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख दो, ये फॉर्मूला लगा दो, सीधा आंसर ईवी में आ जाएगा। आप चाहते हैं हम तो सीधा नहीं करें, पहले जूल्स में फाइंड करेंगे, तो करो, पहले जूल्स में फाइंड कर लो, फिर वो कन्वर्जन फैक्टर है ही आपके पास, 1 ईवी में कितने जूल्स होते हैं, तो उससे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। अब ये फॉर्मूले नोट कर लो आप, विथ कंडीशन नोट करना। कंडीशन क्या कह रही है कि एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। अब बात आती है कि अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया तो क्या करें, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, आता है, नहीं आता तो एक बार और लिख लो, ये नहीं आते रिलेशन तो दोबारा लिख लो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर -9, और क्या बताया था, पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ओके, अब इसके अलावा 1-2 यूनिट्स और मैं आपको बता रहा हूँ, 4 देख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये अच्छा, ये सभी जानते हैं कि अगर आपको ऐसे बोल दिया कि देयर आर 5 मोल्स ऑफ फोटोन, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 5 मोल्स ऑफ फोटोन, तो मुझे बताओ n की वैल्यू क्या रखोगे आप, n क्या रखोगे, 5 या 5 इंटू एन है एवोगैड्रो नंबर, सर 5 इंटू n। 5 इंटू एन, ये थोड़ा ध्यान रखना बस, n नंबर है, इट्स नॉट मोल। तो अगर न्यूमेरिकल में ऐसे बोल दिया कि 5 मोल्स फोटोन, तब तो 5 रखना, बट उन्होंने बोल दिया 5 मोल्स ऑफ फोटोन, तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, n कर देना बस। ठीक है, चलिए छोटी सी बात आपको याद रहेगी, नहीं याद रहे तो लिख लो कि n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ फोटोन, और नंबर ऑफ फोटोन होता है, और मोल इंटू एन कर देंगे। अगर आपको मोल्स गिवन है ना, और नंबर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट द नंबर है ना, एन नंबर रिक्वायर्ड है, मोल गिवन है, तो मोल विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन ए। चलिए अब 1-2 छोटे छोटे रिलेशन करते हैं, फिर ये थ्योरी वाला पार्ट फिनिश। ये यूनिट्स का थोड़ा रोल है इसके अंदर है ना, अब पहले आप थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे। हेडिंग डाल दो, ये रिलेशन बिटवीन जूल्स पर मोल एंड जूल्स पर फोटोन, छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल्स पर मोल
एंड जूल पर फोटोन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, मैं ही बता दूं क्या रिलेशन है, तो एक बार देखो ज़रा, पहले देख लो यहाँ पर। देखो, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, समझना थोड़ा सा, एक बार समझ लो फिर तो सीधा याद ही रखना आपको, फिर बार बार समझना नहीं है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर मैं बोलता हूं कि वो ई है, एक फोटोन की एनर्जी ई जूल से, राइट? तो मुझे बताओ एनर्जी ऑफ एन ए फोटोन्स, और एन ए फोटोन का मतलब ही क्या होता है? 1 मोल, कितनी हो जाएगी? ई इंटू एन ए या ई बाई एन ए, बस ये इतना सा बता दो, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक फोटोन की एनर्जी ई जूल से, तो एन ए फोटोन दैट्स 1 मोल, फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी? ई डिवाइडेड बाय एन ए या ई इंटू एन ए? बताओ, ये कौन बताएगा? अंगद सर या कौन इंटू। बताएगा? इंटू हो जाएगा बस। ठीक है, एक मोल, सॉरी, एक फोटोन की एनर्जी ई जूल से, तो एन ए फोटोन या एक मोल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? ई इंटू एन ए जूल्स हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, इसी एनर्जी को मैं क्या कह सकता हूँ? जूल पर फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी को ऐसे तो लिखते हैं जूल पर फोटोन, और बोलते कैसे हैं इसको? जूल पर मोल, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मोल, चलो मैंने कंफ्यूज कर दिया, मैं फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ से मैं फिर से बोलूँगा। ये क्या है? एक फोटोन की एनर्जी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जूल्स पर फोटोन। जूल्स पर फोटोन का मतलब क्या होता है? एक फोटोन की एनर्जी। सिमिलरली ये जो वैल्यू आई मेरे पास, ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है क्या? एनर्जी जूल्स पर मोल। बोलो, ये बोलने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि एक फोटोन की एनर्जी, 1 फोटोन एनर्जी सपोज 5 जूल्स है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 5 जूल्स पर फोटोन। एक ही बात है क्या, बताओ? इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे समराइज कर सकता हूँ। और अगर कहीं लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन सपोज 30 जूल्स लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 जूल्स पर मोल। इसका मतलब ये होता है ना, 1 मोल फोटोन की एनर्जी 30 जूल्स है। ये समझते हो मतलब? बोलो। ओके, अब आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया, डजेंट मैटर, आपको सीधा रिजल्ट याद करना है। पहले फिर भी ये लिख लो, चलो एक लाइन तो लिख ही लो, राइट डाउन दिस, कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अगर ई जूल से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अगर ई जूल से, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, यानी कि एन ए फोटोन्स कितनी हो जाएगी? ई इंटू एन ए। ये लिख के लो चलो। तो जब भी आपको एनर्जी किस में गिवन हो, जूल्स में गिवन हो, और है ना, एक फोटोन की एनर्जी गिवन और मोल्स में आपको एनर्जी चाहिए, तो आप उसको एन ए से मल्टीप्लाई कर देना। ये सेंटेंस याद कर लो, कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कौन सा सेंटेंस? कि टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ जूल्स पर फोटोन इनटू जूल्स पर मोल, मल्टीप्लाई द जूल्स पर फोटोन बाय एन ए। ये सेंटेंस याद कर लो, समझने की कोशिश करोगे कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, कभी कभी रटने से फ़ायदा भी होता है, तो ये सेंटेंस रट लो। समझा तो मैंने दिया है, लेकिन फिर भी कल को कन्फ्यूजन हो जाए, इससे बढ़िया याद कर लो आप तो, कि जब भी आपको एनर्जी जूल पर फोटोन में दे रखी हो और आपको जूल्स पर मोल में चाहिए, क्योंकि ये पर में आता है ना, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे सालों का, है ना, बहुत सारे मैनी ईयर्स में देखते आ रहा हूँ कि बच्चे कन्फ्यूज होते ही होते हैं। अब तो मैं यही सजेस्ट करने लग गया हूँ कि आप रट लो इसको, कि अगर आपको जूल पर फोटोन में दे रखी है एनर्जी और एग्जाम में जूल्स पर मोल में चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो जस्ट मल्टीप्लाई जूल्स पर फोटोन बाय एन ए, एंड सो हियर इज द रिलेशन। ये लिख दिया मैंने रिलेशन, कि जूल पर मोल, जूल अपॉन मोल में चाहिए, तो जूल अपॉन फोटोन को किससे मल्टीप्लाई कर लो? एन ए से मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन नहीं।
ठीक है, एक एग्जांपल से एक सेंटेंस लिखें क्या? चलो एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एक सेंटेंस लिख लेते हैं अपन। चलो फॉर एग्जांपल, इफ एनर्जी ऑफ फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं सीधा कि आपको गिवन है E इक्वल्स टू समथिंग, किसी की गिवन है, लेट एक्स, नहीं एक्स सही नहीं, कुछ वैल्यू रख देता हूँ मैं, 10 जूल्स पर फोटोन आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको? किसी फोटोन की एनर्जी होगी 10 जूल्स पर फोटोन, और आपको चाहिए इसको जूल्स पर मोल में एक्सप्रेस करना है। तो बताओ क्या करोगे आप? 10 इंटू क्या कर दोगे बोलो? एन ए। तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो ज़रा? ये हो जाएगा जूल्स पर मोल। आती बात समझ में? बोलो। पर जूल्स पर फोटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? जूल्स पर मोल में। तो आपने उसको एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। चलिए बस एक लास्ट रिलेशन, वन मोर लास्ट रिलेशन, देन न्यूमेरिकल्स। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मोल नीचे है तो एन ऊपर क्यों चला गया। ठीक है, वैसे तो मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप तो ये याद ही रख लो सीधा, है ना। कभी कभी चीज़ें याद रखने से भी आसान रह जाती बातें। अब हम एक रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं, कौन सा? ईवी पर फोटोन। छोटा सा रिलेशन है बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। रिलेशन छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो आप मुझे बताते जाओ, मैं जिससे पूछूं वही बताता जाएगा मुझे। तो ये अभी क्लियर कर देता हूँ मैं सारी बातें। यस, किससे पूछा जा रहा है? देखो देखो, आपके पास एनर्जी है फोटोन के अंदर 1 ईवी पर फोटोन। अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ किसके अंदर? जूल्स पर फोटोन में बदलना चाहता हूँ। तो बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ? जी आप बताओ ज़रा। ईवी में है एनर्जी मेरे पास, उसको जूल्स में बदलना है मेरे को। तो वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द जूल्स। अभी भी जस्ट बताया था मैंने आज की क्लास में कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 into 10 raised to the minus 19. 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इफ़ यू हैव द यूनिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन, और आपको यूनिट किस में चाहिए? जूल्स पर फोटोन में, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब मुझे बताना बहुत ही ध्यान से अंगद, मुझे इसी आंसर को किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स पर मोल में। तो अंगद क्या करना चाहिए मुझे? ये आंसर जो मेरे पास जूल पर फोटोन में था, इसको मुझे जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट शुड आई डू? वन मोर एडिशनल थिंग, सर इंटू एन ए। इनटू एन ए कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। एन ए की वैल्यू रख देता हूँ, चलो मैं ये, चलो एन ए रख देता हूँ। ओके, अब कौन बताएगा मेरे को? हाँ, सार्थक। अब मैं इस आंसर को है ना किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या एक एडिशनल चेंज और कर दूँ सार्थक? ये जो यूनिट है 10 ना, raised to हाँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ या डिवाइड कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई। जूल में था, इसको किलो जूल में बदल रहे हैं। तो 1000 से डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे बोल दो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, बस ये मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से। अच्छा, आप लोगों ने एक बार में सही बता दिया। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे आधा घंटा ख़राब हो जाता है ये सिर्फ ये समझाने में बच्चों को। इस साल ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो इनकी वैल्यू रख दूँ। एन ए की वैल्यू तो सभी को पता है, फिर भी मैं रख रहा हूँ। इट्स 10⁻³ तो इन सबको जब सोल्व करते हैं तो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्स 96 किलो जूल्स पर मोल। तो दिस वी गॉट द रिलेशन। ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन में कितने किलो जूल्स पर मोल होते हैं? 96 किलो जूल्स पर मोल। ओके, तो ये रिलेशन आप कॉपी कर लो जल्दी से। हेडिंग डाल दी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन एंड द किलो जूल्स पर मोल। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, हेडिंग डाल दो पहले,
relation between EV per photon and kilojoules per mole. EV per नोट कर लिया। ये रिजल्ट आप सीधा याद रखिए 96 वाला, अप्रोक्स है 95.7 कुछ आता है, तो राउंड ऑफ करके याद करना है आपको। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और अब तक जो भी पढ़ा है इसको अप्लाई करते हैं। नोट कर लिया तो मुझे बताओ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया यहाँ पर? ये तो हमने लिख के रखा है, ये तो लिखा हुआ है ना सभी के पास। ये और मैंने यहाँ दोबारा से कॉपी कर रखा है। ठीक, ये ईवी पर फोटोन है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल्स पर मोल हो गया, फिर 10⁻³ से कर दिया तो ये किलो जूल्स पर मोल हो गया, और ये फाइनली क्या आता है, इतना आता है। तो ये आप याद रख लें रिजल्ट, तो बेटर रहेगा। ये रिजल्ट आप सीधा याद कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन इक्वल्स टू 96 किलो जूल्स पर मोल। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस है इसके ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल अपन साथ साथ करेंगे, कोई पेंडिंग नहीं रखने वाला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ रहे हैं अब तक उसके ऊपर हमने कर चुके हैं। ये 1 2 कहाँ तक हो गए थे, 1 2 1 to 7 हमने कर लिए ना। ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक। तो अभी तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है ये। अब देखो 8 से लेकर आपको कहाँ तक करने में आपको बताता हूँ पहले से ही। 8 से लेकर आपका होमवर्क है अप टू 20। ठीक है, 8 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, 8 से 20 का होमवर्क है, अभी मैं सेंड कर दूंगा आपको PDF। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। ये जो अपने शॉर्टकट फॉर्मूले उससे भी करते हैं और पूरे प्रोसीजर दोनों से करते हैं। चलो ये देखो, ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। अभी आप क्वेश्चन नोट मत करो, ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बोल रहे हैं आपसे कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। देखो जूल्स में इनको एनर्जी चाहिए और वेवलेंथ आपको दे रखी है, लैम्डा दे रखी है 45 नैनोमीटर। तो ये तो सभी को पता चल गया कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, NhC/λ, ये लगेगा फॉर्मूला। अब इन्होंने n के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो हम क्या मानेंगे 1। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता तो 1 मानेंगे, ना कि 1 मोल, सिंपली 1। ओके, तो एक तो इसका तरीका क्या है कि आप ये रखो पूरा, ये तो हो गया लंबा प्रोसीजर पूरा 6 to 6। C की भी वैल्यू रख रहे हैं आप 3 × 10⁸, और लैम्डा किस में रखनी पड़ेगी, लेकिन मीटर में, क्योंकि आंसर जूल्स में चाहिए ना। तो अब समझ में आएगा कन्वर्जन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आएगा तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन गया आपका। तो
नैनोमीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर इन द जूल्स। तो ये तो हुआ अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर एक क्वेश्चन किस में आता है, सब्जेक्टिव पे आता है, तब तो आप इस तरीके से वैल्यू रख के सोल्व करेंगे। और अगर यही सेम क्वेश्चन कैसा है, ये तो मल्टीपल चॉइस में है, तो आप डायरेक्ट अपना शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लो। बताओ ज़रा क्या बताया था मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला इसके लिए, याद आ रहा है? E इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। ये बताया क्या मैंने? शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस H और C को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन याद कर लिया, टाइम बचेगा उससे। तो देखो ज़रा, सर 2 इंटू है या 20 इंटू? उसमें करेक्शन कर लो, 20 नहीं है वो 2 है। अभी आज करा दिया था ना मैंने आज की क्लास में, 2 इंटू 10⁻⁻25। अब देखो कितना जल्दी सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम की भी वैल्यू होती है ना। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है ऑलमोस्ट। तो अब देखो लैम्डा सीधा मीटर में रख दूँ मैं, 45 इंटू 10⁻⁹। तो देखो इसको सोल्व करने में कम टाइम लगेगा, इसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप रफली आंसर चेक कर सकते हो। और अगर आपके ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, देख लो ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, तो आप इसमें भी राउंडिंग ऑफ लगा दो। मैं तो कहता हूँ इसको भी और राउंड ऑफ कर लो। अब बताओ, मैं जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। वैसे इसको एक काम करो, इसको 90 बना लो। एक काम कर सकते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 4/90। ठीक है, तो 4/90 कितना होगा? एक ही डिजिट चेक कर लो,